इंदौर में नाइट कल्चर एक बार फिर सवालों के घेरे में है। इस बार विजयनगर थाने से महज 200 मीटर की दूरी पर देर रात पुलिस ने दबिश दी तो करीब 250 रईसजादे नशे की हालत में मिले। इनमें बड़ी संख्या में लड़कियां भी शामिल थी। उस समय रात के करीब 3 बज रहे थे, जबकि 11 के बाद शहर में बार और पब बंद करने के निर्देश हैं। वैसे ताजा मामले में 4 थानों की पुलिस ने कार्रवाई तो की, लेकिन क्या ये पूरा घटनाक्रम पब मालिकों की मनमानी को उजागर नहीं करता? और क्या पुलिस का बैट आई सिस्टम फेल हो चुका है, जिसके तहत एक ऐप बनाया गया था जिसमें बार व पब संचालकों को बार पब समय से बंद करके फोटो शेयर करने थे? देखिए विस्तृत खबर हमारे विशेष संवाददाता मनीष लाखन के साथ। इंदौर में नाइट कल्चर पर एक बार फिर सवाल खड़े हो रहे हैं। रविवार रात पुलिस ने जब विजयनगर थाना क्षेत्र के एक पब पर दबिश दी तो वहां से 250 की संख्या में करीब 250 की संख्या में लड़के लड़कियां नशे की हालत में मिले। बताया जा रहा है कि ये पार्टियां कई दिनों से लगातार चल रही थी, लेकिन जब जानकारी विजयनगर एसीपी को मिली तब कहीं जाकर मामले में कार्रवाई हुई। इससे यह भी समझ में आता है कि इंदौर पुलिस की नाक के नीचे, विजयनगर थाना पुलिस की नाक के नीचे, विजयनगर थाना से महज 200 मीटर की दूरी पर नशे की पार्टियां लगातार कई दिनों से चल रही थी। तो क्या पुलिस का बैट आई सिस्टम पूरी तरीके से नाकाम हो चुका है? वह सिस्टम जिसके तहत पब संचालकों को समय पर पब बंद करके अपनी जानकारी एक ऐप पर शेयर करनी थी, क्या पुलिस का वह सिस्टम पूरी तरीके से फेल हो चुका है? इस वक्त हम ऑर्बिट मॉल के सामने उसी पब के करीब खड़े हैं जहां रविवार रात पुलिस ने दबिश देकर 250 लड़के लड़कियों को बाहर निकाला है। मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो पब दिखाएं और वो गेट दिखाएं जहां से कल 250 की संख्या में रात 3 बजे लड़के लड़कियां बाहर निकले हैं। पब 11 बजे इंदौर के पब बंद करने के निर्देश हैं, लेकिन इसके बावजूद पुलिस की नाक के नीचे, पुलिस की अनदेखी के कारण और पब संचालकों की मनमानी के कारण इंदौर में नाइट कल्चर, नशे का कल्चर बनता जा रहा है। जो सिस्टम आईपीएस ऑफिसर अभिषेक आनंद और एडिशनल डीएसपी अमरिंदर सिंह ने तैयार किया था, बैट आई जिसका नाम था, एक ऐप तैयार किया गया था जिसमें पब संचालकों को समय पर 11 बजे पब बंद करके अपनी जानकारी शेयर करनी थी, फ़ोटो शेयर करने थे कि पब बंद हो चुके हैं। वह सिस्टम बिल्कुल पूरी तरीके से ध्वस्त, फेल नज़र आता है। पुलिस की नाकामी, पुलिस के सूचना तंत्र की नाकामी यहाँ साफ उजागर होती है। यहीं अगर हम बात करें कि यदि छोटे दुकानदार होते, छोटे बाज़ार होते तो पुलिस कार्रवाई करते हुए समय पर किसी भी हालत में दुकानों को बंद करवा देती, लेकिन बड़े पब संचालकों की मनमानी पर पुलिस का अंकुश बिल्कुल नहीं है। यह साफ नज़र आ रहा है। पुलिस ने यहाँ इस पब पर करीब 1 बजे दबिश दी थी। 2 घंटे की मशक्क़त के बाद आखिर पब के दरवाजे खोले गए। जब पब के अंदर जो लड़के लड़कियाँ थे उन्होंने बाहर जाने के लिए मजबूर किया पब संचालकों को, तब जाकर कहीं पब के दरवाजे खोले गए हैं और 1 बजे से 3 बजे तक करीब 2 घंटे पुलिस मशक्क़त करती रही दरवाजे खुलवाने के लिए। यह मनमानी यहाँ पब संचालकों की साफ नज़र आती है। पब संचालक दादागिरी पर उतर आए हैं और इस तरह पुलिस की नाक के नीचे नशे की पार्टियों का आयोजन इंदौर में चल रहा है। पहले भी इस तरीके के मामले लगातार सामने आ चुके हैं, लेकिन जब जाकर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने इस मामले में हस्तक्षेप किया तब जाकर कहीं पब मालिक पर, पब संचालक पर कार्रवाई हुई है। लेकिन सवाल यह भी खड़ा हो रहा है कि जो लड़के लड़कियां 250 की संख्या में खुद के वाहनों से भी कई लड़के लड़कियां यहाँ नशे की पार्टी करने आए होंगे, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, उन्हें छोड़ दिया गया। इनमें से कहीं तो खुद अपने 4 पहिया या 2 पहिया वाहन चलाकर भी गए होंगे। अगर साधारण व्यक्ति होता तो पुलिस नशे की हालत में गाड़ी चलाने पर रोक लेती और चालानी कार्रवाई करती, दंडित करती, लेकिन इस मामले में पुलिस ने उन्हें छोड़ दिया। यह भी सवाल खड़े हो रहे हैं। कैमरामैन गोल्डी गुर्जर के साथ मनीष लाखन की रिपोर्ट। इस पूरे घटनाक्रम के इन फुटेज में युवाओं को नशे की हालत में पब के पिछले गेट से बाहर निकलते देखा जा सकता है।
आइए आपको वो फुटेज दिखाते हैं और दिखाते हैं कि इस पूरी कार्रवाई पर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी ने क्या जानकारी दी है। हमें ये सूचना थी कि करीब 200 से 250 लोग अंदर बैठे हैं सीओडी में और ये पार्टियां प्रतिदिन चल रही थी 3-4 बजे तक। तो आज हमें मुखबिर सूचना में हमने आके यहाँ पे घेराबंदी करके कार्रवाई की है। तो 1-2 घंटे तक इनने ताला नहीं खोला, बट जब सब परेशान हो गए अंदर कस्टमर्स तो इनको मजबूरन ताला खोला गया और ये सारे जो भी है पब्लिक को यहाँ से रवाना कर दिया गया और जो भी क्लब है उस पर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सर क्लब का नाम क्या है? सीओडी। क्या कुछ संदिग्ध गतिविधि भी मिली है क्या क्लब में, कुछ ऐसा? अभी विवेचना जारी है उसकी। आपको अभी जस्ट रेड समाप्त हुई है तो आपको कुछ टाइम बाद बता दिया जाएगा। कितने थानों का बल है यहाँ पे? करीब परदेसीपुरा, विजयनगर, लसूड़िया, MIG 4 थानों का बल है यहाँ पे। पूरा घटनाक्रम बताता है कि वरिष्ठ अधिकारी तो ठीक, लेकिन यदि बीट में तैनात थाने के पुलिसकर्मी सोते रहे तो पब व बार संचालक इंदौर के युवाओं को नशे की हालत में यूं ही जगाते रहेंगे।